नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों ने खेलों के उत्थान की दिशा में बहुत सारे प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुरूप देश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के माध्यम से खिलाड़ियों को बेहतरीन खेल मंच और इसके विजेताओं को खेल वृत्ति देने का सरकार ने फैसला लिया। यह निस्संदेह सराहनीय कदम है। देखा जाए तो आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन हमारा राष्ट्र खेलों में उस जगह नहीं पहुंचा है जहां उसे अब तक पहुंच जाना चाहिए। इसकी वजह बहुत सारी है। जैसे हमारे देश में प्रशिक्षकों की कमी है। जो प्रशिक्षक हैं उनको रोजगार उपलब्ध नहीं है। इसी तरह से स्कूल कॉलेज खोले गए, लेकिन स्कूल कॉलेजों में शारीरिक शिक्षक नहीं है, मैदान नहीं है। हाँ, प्रतियोगिताओं की रस्म अदायगी की जाती है। इस रस्म अदायगी के पीछे भी खिलाड़ियों की भलाई नहीं, बल्कि बजट को खुर्द-बुर्द करना ही होता है। कल निर्मला सीतारमण जी ने आम बजट पेश किया। उन्होंने खेल बजट में भी 740 करोड़ की बढ़ोतरी की है। उन्होंने खेलों में किसी तरह की खामी न रहे, इसके लिए ही शायद बजट में बढ़ोतरी की है। देखा जाए तो हमारे राष्ट्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, अच्छे प्रशिक्षकों की कमी नहीं है, न ही सुयोग्य शारीरिक शिक्षकों की कमी है। कमी है तो सिस्टम की। हमारे यहाँ जिन हाथों में खेलों का सिस्टम है वह ईमानदार हाथ नहीं है। राज्य सरकारें खेलों का ढिंढोरा पीटती हैं, लेकिन क्या स्कूली स्तर पर प्रतिभाओं को, छात्र छात्राओं को वह सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं जो कि उन्हें मिलनी चाहिए? दरअसल जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। खेल बजट को किस तरह खुर्द-बुर्द किया जाए, किस तरह तमाशा किया जाए ताकि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री खुश हों, ये सब जरूर किया जा रहा है। दरअसल खेलों में क्रीड़ा शुल्क लिया जाता है। स्कूलों में क्रीड़ा शुल्क के नाम पर ऐसा खेल खेला जाता है जिसकी जानकारी न ही शिक्षा मंत्री को होती है, न ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को होती है। खेल वर्ष भर होते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए नहीं, उन खेलनारों के लिए होते हैं। उन खिलाड़ियों की हिस्सेदारी होती है। खिलाड़ियों की हिस्सेदारी में खेलनहार मौज मस्ती करते हैं। यह शर्म और दुख की बात है कि मध्य प्रदेश की भाजपा शासित सरकार के विधायक संचालनालय शिक्षण, लोक शिक्षण से कोरोना काल के दौरान छात्र छात्राओं से क्रीड़ा शुल्क के नाम पर वसूली गई राशि का ब्यौरा मांगते हैं, लेकिन विधानसभा में इस महत्वपूर्ण मसले को उठाने के बावजूद सत्ता पक्ष के विधायक को ही
संचालनालय लोक शिक्षण के अधिकारी या यूं कहें शिक्षा मंत्री उचित संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते। ये सिर्फ मध्य प्रदेश की ही बात नहीं है, अन्य राज्यों में भी इसी तरह का खेल परवान चढ़ रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हॉकी के भगवान हैं। उन्होंने हॉकी को गोद ले रखा है। उन्होंने अधोसंरचना पर अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन क्या उड़ीसा की माली हालत खेलों के लिहाज से अच्छी कही जाएगी? क्या वहाँ के शारीरिक शिक्षकों को उचित पारिश्रमिक मिलता है? क्या उन्हें रोजगार मिलता है? इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी लंबे समय से लगभग 1.5 दशक होने को हैं शारीरिक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। मामा शिवराज भांजे भांजियों को शब्दबाग दिखाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि स्कूल कॉलेजों में शारीरिक शिक्षक नहीं है। अधिकांश स्कूलों के पास क्रीड़ांगन नहीं है। इतना ही नहीं, सरकार अतिथि शिक्षकों से काम चलाती है। जब सब कुछ अतिथि ही संभालेंगे तो फिर ये जो बड़े खेलनहार हैं ये आखिर क्यों बैठे हुए? जो भी हो, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से उल्टी राम गंगा बह रही है। बहुत सारे घोषणाएं होती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को यही नहीं पता होता कि जो घोषणाएं उन्होंने की हैं उन पर अमल भी हुआ है कि नहीं हुआ है। दरअसल यदि हमारी हुकूमतें खेलों के खराब सिस्टम को सुधारने का पहले काम करें, उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स हों या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तब उनके परिणाम और बेहतर आ सकते हैं। खिलाड़ियों को खेलों का बेहतर मंच मिलना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों को उनका हक दिलाना भी मेरी समझ से मुख्यमंत्री, खेल मंत्री का ही काम है। यदि खिलाड़ियों को उनका हक नहीं मिलता है, उनका हक कौन खा रहा है, इन सब बातों की जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री को होनी चाहिए। यदि राष्ट्र को स्वस्थ राष्ट्र और खेलों में समुन्नत बनाना है तो सबसे पहले हमारी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को उन गुरु घंटालों पर नकेल डालनी चाहिए जो कि स्कूल कॉलेजों में बड़े बड़े ओहदों पर बैठकर खेलों का सत्यानाश कर रहे हैं, खिलाड़ियों का हक खा रहे हैं। दरअसल इस खराब सिस्टम को सुधारा जा सकता है, लेकिन ये तभी सुधरेगा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री गंभीरता से उन चोरों को पकड़ें, उन चोरों पर नकेल डालें जो कि सिस्टम को आग लगा रहे हैं, जो कि सिस्टम को तहस नहस कर रहे हैं। यदि हम सिर्फ बजट बढ़ाते रहे, खेलों के आयोजन करते रहे, तो यही काफ़ी नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी है कि ज़मीनी स्तर पर खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को, शारीरिक शिक्षकों को वह सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही जो कि उनके लिए ज़रूरी है। पहले सुविधाएं बढ़ाना होगा, प्रतिभाओं को ज़मीनी स्तर पर प्रोत्साहित करना होगा, ईमानदार लोगों को काम की कमी न रहे, इस बात का ध्यान भी हमारी हुकूमतों को रखना चाहिए। लाखों युवा पढ़े लिखे शारीरिक शिक्षक बनने और
खेल प्रशिक्षक बनने का सपना संजोए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यह आखिर कब तक होता रहेगा? जब 75 वर्ष में खराब सिस्टम को नहीं सुधारा गया, यही वजह है कि आज हम खेलों में खासकर वैश्विक स्तर पर बहुत पीछे हैं। हम आबादी की दृष्टि से, युवाओं की दृष्टि से बेशक सर्वोच्च पद पर हों, लेकिन खेलों के लिहाज से हमारा टॉप 10 में शामिल न होना दुर्भाग्य और दुख की बात है। मैं समझता हूँ कि यदि भारत को खेलों में आगे ले जाना है तो सबसे पहले उन लोगों को खेलों से बाहर करना होगा जो कि खेल बजट को अपना जेबी बजट मानते हैं। जय हिंद, जय भारत।